बस इधर इधर देखियो, इधर देखियो चेयरमैन साहब थोड़ा सा बस। भाई राजवीर फटिया जी मंच पर आ चुके हैं। सारे खड़े करके जोरदार तालियों से भाई राजवीर जी फटिया आपके बीच में आए हैं। दो साथी दूर से खड़े हुए वो भी मंच पंडाल के पास आ जाए। आपके बीच में आ रहे, आपकी तालियों की आवाज भी करनी चाहिए एक ऐसा गाने से। भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया आगे बढ़ो, भाई राजवीर फटिया आगे बढ़ो, भाई राजवीर फटिया आगे बढ़ो। धन्यवाद साथियों। चाहिए जिन भाइयों ने माला डालकर स्वागत कर दिया है वो अपना स्थान ग्रहण करें। और जो पंडाल में बाहर लोग खड़े हैं वो थोड़े आगे आ जाए भाई, ताकि सबको सुन सके। जिन साथियों ने स्वागत कर दिया है वो अपना स्थान ग्रहण करे भाई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी ने भली भांति चर्चा सुनी होगी, चाहे वो कन्यादान का मामला हो, चाहे वो गौशाला का मामला हो, चाहे वो कहीं गांव के कुएं जोड़ का मामला हो, चाहे वो पानी पीने का मामला हो, चाहे वो बच्चों के स्कूल के लिए बस का मामला हो, चाहे वो बच्चों की सुविधा के लिए बुक का मामला हो, चाहे वो बैग पहुंचाने का काम करे, चाहे वो बच्चों के लिए स्वेटर पहुंचाने का काम करे। भाई साहब से जो भी समाज सेवा का कार्य है और जो गरीब बच्चा है पढ़ाने लिखाने तक का, हमारे लोहारू हल्का के अंदर राजवीर जी फटिया जी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा आदमी नहीं हो सकता। एक भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं। पार्टी तो सब अलग अलग है, अपने उल्लू सीधा करते हैं, लेकिन एक आदमी जो कुछ ना होते हुए भी ना एमएलए है, जिला पार्षद तो जरूर रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी से अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आगे लड़ेंगे। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, कुछ ना होते हुए भी पूरे लोहारू हल्के के लिए अपनी पॉकेट से पैसा खर्च कर रहे हैं। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं आया लोहारू हल्के के अंदर। पीछे हमने दलाल साहब को भी जिता के यहां से भेजा था, लेकिन हमारे गांव के अंदर 4 खाल जो इतने जर्जर टूटे हुए हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट सारी बात बताएंगे। वो खाल इतने लंबे हैं, एक मिनट, वो खाल इतने लंबे हैं कि आज से कम 35-40 साल पहले वो खाल बने हुए हैं। ना तो वहां पुली की सुविधा जो जमींदार अपने खेत के अंदर जा सकता, अगर खेत के अंदर चला जाए तो अपने खेत में पानी नहीं लगा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा खाल डैमेज है। और उसके बाद में गांव के इकट्ठे होके मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री कहता है कि आपका खाल मैं 10 दिन में मनवा दूंगा। ये बात मैं 2.5-3 साल से पीछे देख रहे हैं और पूरा गांव बैठे है। एक बार नहीं गए गाड़ी ले लगे, लेकिन एक बार भी खाल पर एक सीमेंट की करनी भी नहीं लगी। 4 खाल है यहाँ। एक तो अपने यहाँ जो गांव किकराल के पास जो गंजी मोरी है, पूरा का पूरा खाल किकराल के पास टूटा हुआ है, खाल है बंधाई का। लेकिन आगे पूरे के पूरे जमींदार जो पानी लगते हैं उसमें जो पानी का एरिया है
वहां पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई है, कोई आदमी एक कनाल के अंदर भी पानी नहीं लगा सकता वहां, क्योंकि वो खाड़ पूरा टूटा हुआ है। बंधाई का खाड़ था, टूट गया। जमींदारों ने जो अपने चंदे से वो खाड़ कई बार ठीक करवाया, लेकिन वो खाड़ बार बार टूट जाता है, क्योंकि जमींदार से इतना चंदा इकट्ठा नहीं हो सकता जो पूरे खाड़ की रिपेयर करवाई जाए। नंबर 2 सात वाली मोरी, वो खाड़ भी बहुत लंबा है, वो भी पूरा टूटा हुआ है, उसका पानी भी सिरे पर रह जाता है, लास्ट में जमींदार बैठे रह जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो खाड़ है हमारा टैल है, और बीच में एक 12,500 रह गया, वो भी पूरा टूटा हुआ है। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ थोड़ी सी बात में बताता हूं कि 4 खाड़ हमारे टूटे हुए हैं, और इन चारों खाड़ों के नीचे ये सारे जमींदार बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से इनको किल्लत झेलनी पड़ती है। और सरकार मौके पर है, मंत्री भी जिता के यहां से भेजा था, जिसको 1800 वोट दिए थे, वो कहता है मैं कल बनवा दूं, परसों बनवा दूं। अरे तुमने आदमियों की कोई मायने रखी? अरे इतना बड़ा मंत्री है तू, किसान मंत्री जो तू, तेरी जेब से बनवा दे, कोई नहीं लगा सकता। और फिर क्या किया इसने? सभी गांव का जो एरिया का बीमा बनाया, जिसमें से गुरेरा गांव, किकराल गांव, बड़ुआ गांव, इन्होंने क्या किया, इनकी मिली भगत होती है आपस में। बोला जो बड़ा गांव है ना उसको रख दो, और मिली भगत करके प्रॉप कटिंग बोलते हैं जिसको 15x15 एरिया का नरमा हो चाहे गंवार हो चाहे कपास हो, उसकी सैंपलिंग भरी जाती है कि 15x15 एरिया में कितना नाज हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने सर्वेयर भेज दिए कंपनी वालों ने कि जाओ गुरेरा के अंदर देखो चारों दिशाओं में कौन से किले में अच्छा नाज है। बोले जी फिर क्या करें? बोला जिस किले के अंदर अच्छा नाज है उसकी कटिंग भर लो, और इन गांव को बीमा नहीं देना है। और वही किया इन लोगों ने। जब मंत्री साहब के पास गए थे मेरे गांव वाले, मंत्री साहब ने बोला भाई किस लिए आए हो गांव से? बोले जी हमारा बीमा कौन मिला। बोले बीमा कौन मिला? बोले यारो बीमा अब का रहने दो, अगली बार थारा पूरा कर दूंगा। जिस आदमी का आज से कल को नहीं आवे वो उस बीमे के लिए इंतजार करेगा क्या? इस गांव को कितना नुकसान है? 10,000 रुपए मतलब नहरी उसके चने के 10,000 रुपए एकड़ के मिलते, गांव को कितना नुकसान है? 5 करोड़ रुपए का भाई खलेरी साहब बता रहे हैं रोहतास कि 5 करोड़ रुपए का बीमा मिलना था, वो हमें 1 पैसा नहीं मिला। मिला हो तो बता दो। लेकिन एक बात बताओ, डाणी सिल्लावाड़ी, डाणी रामजस, लिल्लस, नड़ोई, बड़ुआ, मोतीपुरा, बख्तारपुरा, सैनीबास, क्या इन गांवों में ये अलग है इनसे? बिरानी इलाका तो बड़ुए में सबसे ज्यादा है, और हमारे गुरेराम भी सबसे ज्यादा है, जो टेल पे लास्ट गांव पड़ता है, लेकिन फिर भी बीमा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि सारे गांव के मौजूद है यहाँ, सारे सभी लोग, सभी बिरादरी के लोग हैं, हमने एकता करके इसके बारे में, जो बीमे के बारे में हमें शिवानी जाके एसडीएम ऑफिस के आगे धरना देना चाहिए कि हमारा हक हमें क्यों नहीं मिला। ये नोट कर लो, अगर कोई आदमी आवाज नहीं उठाएगा तो उसको कोई कुछ देने वाला नहीं है। हमारे लिए, गरीब एरिया के लिए, इस लुहारू हल्के के लिए सुनने वाला एक आदमी है, वो है आपके सामने बैठे हुए है राजवीर सिंह फरटिया। इसके अलावा कोई आदमी नहीं है। ये सब लोग है ना, ये सब लोग ड्रामे करते हैं, आपको इलेक्शन के टाइम गले लगाते हैं कि आपका सब कुछ कर देंगे। हम खुश हो जाते हैं कि मंत्री हमारा गला लगा लियो। अरे मंत्री हमारे लिए करके दियो। लेकिन राजवीर सिंह फरटिया आज फिलहाल को इस हल्के के अंदर ना तो मंत्री है ना एमएलए है, लेकिन फिर भी हल्के को चमकाने के लिए लगते हैं, लगे हुए हैं पूरे साथी। मैं इनका पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और टाइम कम है, मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं, और कोई गलती होगी तो गांव वालों माफ करिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश कुमार, आपका आक्रोश जायज है, क्योंकि दोनों ही चीजें बुरेरा गांव को वंचित रखा गया, चाहे मुआवजे की बात हो चाहे खाड़े नाले की बात हो, आपका आक्रोश जायज है। अब मैं निवेदन करूंगा बिल्लू सनोप जनकराज जी गोदारा, जो कि किसान नेता है,
आ जाए भाई, अपने विचार रखें, शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें। ये हमारा एक सामाजिक मंच है, किसी सरकार या किसी व्यक्ति की आलोचना न करके समालोचना करने का काम करें। धन्यवाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई राजवीर सिंह जी फरटिया, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, साथियों, आज जो हमारा मकसद है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वो किसी और की कमी नहीं, ये हमारे खुद की कमी, हमें खुद समझना पड़ेगा। हमारे चौधरी छोटू राम जी कहा करते थे, ए भोले मजदूर किसान, बोलना पढ़ना सीख ले और दुश्मन को पहचानना सीख ले। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, राजनीति दो प्रकार की होती है। एक तो राजनीति होती है निजी स्वार्थ की राजनीति, जो भली भांति आप 70-75 साल से भुगतते आ रहे हो, जो अपने घर बनने के सिवाय एक बार वोट लेने के बाद में आपको पूछने का काम नहीं करते। दूसरी राजनीति होती है समाज सेवा की राजनीति, वो आज आपके सामने उदाहरण राजवीर सिंह फरटिया कर रहे हैं, जो अपनी नेक कमाई से कर रहे हैं। साथियों, जो आज आपके गांव के लिए, चाहे गौशाला का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे किसी कन्या के कन्यादान कराने का मामला हो, उसमें हर प्रकार से सहयोग करने आपके बीच में आते हैं, दुख सुख में आपके बीच में आते हैं। साथियों, मैं ये कहता हूं, जो राजनीतिक लोग हैं वो आपके बीच में मन की बातें करने के लिए आते हैं। मन की बातें करने वाला नेता आपका कभी भला नहीं कर सकता। यदि एक कृषि प्रधान देश है, यदि आपको नेता चाहिए तो काम करने वाला नेता होना चाहिए, चाहे वो खेती के मामले का काम हो, चाहे वो समाज सेवा करने का मामला हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल लगाने के लिए बसें देने का मामला हो। तो तमाम साथियों से ये आज झंडे और डंडे का सवाल नहीं है, आपको चेहरा देखना है। जो आपका भला चाहता हो, आपके बच्चों का भला चाहता हो, आपके समाज का भला चाहता हो, उस नेता को वोट देना है। झंडे और डंडे से परे होकर के आपको समझना है आपके परिवार का भला कौन चाहता है। साथियों, जिस प्रकार से आपका इलाका बिरानी है, गरीब है, सभी प्रकार से आपके साथ भेदभाव हो रहा है। इस शख्सियत ने आपकी बहनें सड़क पे ठोकरें खाती थी, कॉलेज शिवानी से 4 किलोमीटर पड़ता है, उसके लिए 2 बस लगा करके आपकी बहन बेटियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने का काम और स्कूल से घर पहुंचाने का काम किया। साथियों, जिस प्रकार से जिस कन्या के मां नहीं है उसको 51,000 रुपए दे करके उसका मान सम्मान करने का काम किया और अपने समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, जिस कन्या के माँ बाप नहीं है उसको 1,01,000 रुपए दे करके और गरीब कन्याओं को उनको मान सम्मान देने का काम किया। तो साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे एक अपील है, झंडे और डंडे को छोड़ो और समाज सेवा करने वाला, दुख सुख में आपके साथ काम करने वाले को सहयोग और समर्थन देने का काम करें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात बताई भाई बिल्लू गोदारा ने, क्योंकि सबसे मोटी बात इन्होंने एक बात बताई कि समाज सेवा का 2 मकसद होता है और राजनीति के भी 2 मकसद होते हैं। एक तो अपनी गोद भरना और दूसरा मकसद राजनीति का समाज सेवा करना होता है। इन्होंने कहा कि हम किसान नेता हैं, किसान नेता अपनी बात मंगवाने के लिए रोड पर बैठ सकता है, इससे फालतू कोई काम नहीं कर सकता। इससे आगे जो काम करना है, हमारे में से ऐसा नुमाइंदा असेंबली में हमें भेजना है जो हमारी रोड की मांग उस सदन में उठा सके। तो ऐसा आदमी फिलहाल वर्तमान में यदि कोई है तो भाई राजवीर फरटिया है, जिनको अपनी जेब भरने से कोई मतलब नहीं। इनका सिर्फ एक ही मतलब है, मेरा लोहारू खुशहाल चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, तो उसके लिए लगे हुए हैं। तो एक बार जोरदार नारा लगाए, भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुरेश भाई, अब मैं निवेदन करूंगा, सूरज सिंह जी किसान नेता हरियाबाद से पहुंचे हैं, वो भी 2 मिनट आए भाई। सूरज सिंह जी हरियाबाद से पहुंचे हैं। हेलो। दुहारू विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान की सरहद से लगता हुआ ये गांव गुरेरा, इसकी पावन धरा को, इस पावन भूमि को नमन करते हुए गांव गुरेरा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान प्यारे बच्चों, जगत को जन्म देने वाली मेरी मातृशक्ति, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, अपने दम पर हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने वाले कलाकार साथियों, जननी जनय तो भगत जनन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं भाई राजवीर सिंह फरटिया को, उस जननी को जिस इस दानवीर को जन्म दिया। तो इसलिए हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे विधानसभा के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि इस लुहारू की वीर भूमि पर समय समय पर ऐसे महान पुत्रों ने, ऐसे दानवीरों ने जन्म लिया है जिनका इतिहास और ये समाज आने वाले टाइम में इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और ये हमारी कौम, हमारा ये भाईचारा, हमारा ये परिवार उनको आशीर्वाद देता है, उनको बधाई देता है और उनको प्रेरणा देता है कि भाई राजवीर सिंह फरटिया आप आगे बढ़ें। ये परिवार, ये समाज, लुहारू का ये क्षेत्र आपको हर रोड पर नजर आएगा और हम आपको पूरा सहयोग, पूरा समर्थन और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में पूरा आशीर्वाद देने का काम करेंगे। साथियों, ऐसे महापुरुष कम ही जन्म लेते हैं और ऐसे लोगों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इसलिए मैं राजवीर जो फरटिया भाई साहब हैं, उनके हमारा समाज ऋणी हो गया भाइयों, और इस ऋण को, इस कर्जे को आप इस लुहारू की जनता को, मेरे इस भाईचारे को आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर उतारना होगा अपने अपने एक वोट की ताकत से। साथियों, भाई राजवीर फरटिया का जन्म किसी बहुत बड़े धन्ना सेठ, किसी बहुत बड़े कारपोरेट और किसी राजघराने में नहीं हुआ। इनको राजनीतिक रूप से या पारिवारिक रूप से दौलत कोई विरासत में भी नहीं मिली। इनका जन्म भी आपकी तरह एक सामाजिक परिवार में, एक मध्य वर्गीय परिवार में, एक सामान्य घराने में हुआ। लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इन्होंने नेक कर्म किए और अपने नेक कर्मों की वजह से इन्होंने जो पैसा कमाया, वो सारा पैसा इन्होंने इस समाज सेवा के लिए, इस कर्म योग के लिए, जिस कल्याण के लिए और लोगों की भलाई के लिए अपना जो सारा कोष है वो लगा रहे हैं। साथियों, ऐसे महापुरुषों की मिसाल दी जाती है और आने वाला इतिहास उन लोगों को याद करता है। तो साथियों, मां सरस्वती की कृपा से जो भी इन्होंने पैसा कमाया है, ये 24 घंटे इस दान पुण्य के माध्यम से, लोक कल्याण के माध्यम से 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बात चाहे हमारी बहन बेटियों की हो, खेल के मैदान की हो, गौशाला की हो, धर्मशाला की हो, चौपाल की हो, मतलब समाज के हर क्षेत्र में ये दानवीर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। इसलिए आने वाले इलेक्शन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कि हमारे इलाके की, हमारे मध्यम वर्ग की पहचान रखे। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा पिछले दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत की उस महापंचायत के सभी सदस्य जिन्होंने नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर के ऐसे काले कानून का समर्थन कर दिया। साथियों, जिसकी वजह से हमारा ये जमींदारा, हमारा ये कृषक परिवार शायद साथियों निजीकरण के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियों को, कारपोरेट लोगों को देने का उसकी साजिश थी। और उस साजिश को नाकाम करने के लिए मेरे देश और प्रदेश का किसान दिल्ली की सरहदों पर लगातार गर्मी, तूफान, वर्षा और मौसम की परवाह के साथियों उसने एक संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आपके सामने है। साथियों, मैं दोषी उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनप्रतिनिधि आपने इस भिवानी हल्के से भी चुन के भेजा था। साथियों, हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, आपका भी एक नुमाइंदा उसमें। उन लोगों ने साथियों इस किसान के साथ गद्दारी की है, हमारी कौम के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे किसान वर्ग के साथ। ऐसे लोगों को बता देना कि ये जनप्रतिनिधि, तूने हमें किस लिए वोट दिया था, उन लोगों की सोच। तो साथियों,
आने वाले टाइम में ऐसे मक्कार लोगों से, ऐसे स्वार्थी लोगों से, ऐसे गद्दार लोगों से, ऐसे देश विरोधी विचारधारा के लोगों से आपको सजग, सचेत और सावधान रहना है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, भाई राजवीर सिंह तो पिछले 3-4 साल से इस अभियान को, इस मुहिम को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कोरोना काल में इन्होंने बैल के अंदर फ्री गैस रसोई चलाई और निर्धन और बेबस लोगों को सहारा दिया, भोजन की व्यवस्था की, और जो भी प्रवासी जो आदमी थे यहाँ पर हमारे रह रहे थे उन लोगों का बड़ा मान सम्मान किया, पैसे भी दिए। तो साथियों, ये भाई तो हमेशा से इन्होंने तो अपना जीवन का एक संकल्प ले लिया है कि इन्होंने जो कुछ दिया है भगवान की तरफ का है, जो कुछ मिला है वो तो समाज सेवा में खर्च करते रहे। साथियों, ज्यादा लंबा टाइम में ले हुए भाई राजवीर सिंह जी का यहाँ आने पर एक बार मैं आप सभी लोगों के भाइयों के साथ पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और भाइयों से एक निवेदन करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे जनप्रति के निधि रूप में लोहारू के लोगों इस भाई को भाई राजवीर भटिया आगे बढ़ो, भाई राजवीर भटिया आगे बढ़ो, भाई राजवीर भटिया आगे बढ़ो। जय जवान जय किसान।